ओम शांति। सभी का पुरुषार्थ शुरू हो गया है। ये टॉपिक क्यों लिया गया है, इसका बहुत बड़ा रीजन है, बहुत कारण है। अव्यक्त बाप दादा ने जो हम बच्चों से आशाएं रखी है, आज उसके ऊपर आपको इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं। अव्यक्त बाप दादा ने जो समय समय पर कई बार भी बीच में कहा है, उन सब बातों को कलेक्ट करके एक जगह इसमें पूरा लिखा गया है। बाबा, आप जानते हैं कि बाबा का पाठ अब प्राय पूरा होने वाला है। 90 बरस तो प्राय हो गए, तो अभी लास्ट अंतिम समय एकदम चल रहा है। तो सतयुग जो आएगा, सतयुग में क्या है कि एक खुशनुमा मिलनसार परिवार है, यही तो सतयुग है। आपस में राजा के लिए प्रजा भी उसका परिवार है। तो इतना आपसी प्रेम सद्भाव, तो वो उसकी झलक अभी संगम युग में, वर्तमान समय हमारे संस्कारों में झलकनी चाहिए। तो संस्कार मिलन की रास के लिए गायन है कि संस्कार मिलन की जो रास है, तो वो ये रास, संस्कार मिलन की रास में यदि पास होंगे तो वहाँ पर कृष्ण के साथ रास कर सकेंगे। तो बाबा ने कहा हुआ कि अभी अंतिम समय प्रत्यक्षता जो बाकी है बाबा की, सब सारी दुनिया के लोग भगवान को पहचाने, उसमें जो ब्राह्मण परिवार में जो ये मुख्य जो बाधा बाबा ने बताई हुई है कि ये संस्कार मिलन की रास यदि जब तक नहीं होगी ब्राह्मण परिवार में, बीकेज में, सबके संस्कारों में वो प्रेम दया भाव जब तक नहीं झलकेगा, तब तक भगवान की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। आप देखिए, देवी देवताओं के मंदिरों में जब जाते हैं तो उनकी मूर्ति में दो बातें विशेष झलकती है। एक है तो पवित्रता, दूसरी प्रेम और दया भाव। भक्त जाकर उस देवी देवता के मूर्ति के आगे अपना सब कुछ बखान कर देते हैं, अपने अवगुण भी सारे, जो भी गलतियां सब बता देते हैं खुले दिल से। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये देवी या देवता मेरे सब चीज़ों को क्षमा कर देंगे। तो पवित्रता और ये प्रेम, इन दो बातों को यदि आप अच्छी तरह धारण कर लें तो बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे पिछली क्लास में भी बताया था कि ये जो 5 विकार है, उसको जीत पाने के लिए, पहला विकार के लिए तो पवित्रता, जो इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, और दूसरा बाकी जो चारों विकार है, क्रोध लोभ मोह और अहंकार, इन चारों विकारों को इस दया भाव प्रेम से जीता जा सकता है। उसका बहुत कनेक्शन है आपस में, इन चारों विकार। तो वास्तव में दो बातों को ही यदि ले, आत्मा की जो 7 क्वालिटी है, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शक्ति, सुख, शांति, आनंद। तो सुख शांति आनंद तो रिजल्ट है। तो सबसे पहले बाबा ने ज्ञान दिया, उसके बाद पवित्रता आई, प्रेम, और उसके आधार पर शक्ति जागृत होती है सब। तो ये पवित्रता और प्रेम, इस दो क्वालिटी को ही पकड़ के रखिए। तो इस प्रेम
और ये दया भाव वाली बात इतनी इम्पोर्टेंट है, इस इम्पोर्टेंस को समझना है, इसको महसूस करना है। इसको यदि हल्का छोड़ देंगे तो हमारा पुरुषार्थ और उसके पुरुषार्थ का रिजल्ट सब कुछ हल्का हो जाएगा। जिस प्रकार पवित्रता के लिए बाबा ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया हुआ है, उसी प्रकार इस प्रेम को कई बार हम लोग हल्का रूप में ले लेते हैं कि ठीक है जितना है। गलत जो कोई गलत कर रहा है तो गलत के लिए तो वो विचार चलेंगे ही, वो भावना रहेगी नहीं। अच्छे के साथ तो सभी अच्छा रह सकते हैं, लेकिन गलत के साथ भी आप अच्छा रह सकें, बात उसकी है। इसलिए इस प्रेम भाव, इसके अभी कई नाम हो सकते हैं, प्रेम, दया, करुणा, रहम दिल, मर्सीफुल, सिंपैथी, एम्पैथी, तो बहुत सारे जो मिलते जुलते शब्द हैं। इस दया भाव को लेकर ये पूरा प्रोजेक्ट उसी को लेकर है। तो इसका इम्पोर्टेंस इतना इम्पोर्टेंस है कि ये आपके पूरा 84 जन्मों में काम आने वाली चीज़ है। इवन द्वापर युग के बाद पवित्रता भंग हो गई, लेकिन उसके बाद भी प्रेम वाली जो क्वालिटी है, उसके आधार पर यदि आपका जीवन है सारा, पवित्रता तो है ही, तो उसके आधार पर आपके रिलेशनशिप पूरे 84 जन्मों में जिन लोगों के संबंध और संपर्क में आप आएंगे, उस सबसे साथ आपका रिलेशन अच्छा होगा। तो वो रिलेशन, समाज में एक अच्छा रिलेशन सबके साथ होना, परिवार में होना, कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो उसमें आप भी खुश और जिनके लोगों के साथ संपर्क में आते हैं वो भी खुश। तो आज तो उसका वैल्यू तो पिछले क्लास में भी बताया गया। आज मैं खास ये बाबा ने जो बताया हुआ है इस बात को लेके, इसका कितना इम्पोर्टेंस, आप इसको अब पूरा बहुत ही अटेंशन से ध्यान से सुनिएगा। और बाद में फिर ये इसकी सॉफ्ट कॉपी भी मैंने दी हुई है, तो ग्रुप में मिल जाएगा या मिल गया होगा, तो उसको फिर दोबारा भी अच्छी तरह पढ़ लेना। और इन बातों का भी क्लास में तो रिपीट हो ही रहा है। तो संबंध संपर्क वाली आत्माओं के लिए 100 घंटे का योग। वर्तमान समय हर ब्राह्मण आत्मा के लिए यह विशेष पुरुषार्थ करना अति अति आवश्यक है। वर्तमान समय हर ब्राह्मण आत्मा के लिए यह विशेष पुरुषार्थ करना अति 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 आवश्यक है। अपने इस फर्ज को अच्छी तरह महसूस करने के लिए निम्नलिखित ईश्वरीय महावाक्यों पर गहन चिंतन करें। ये सारा हमने कलेक्शन किया हुआ बाबा के अलग अलग डेट में, अलग अलग समय जो बाबा ने खास इस पर बताया। एक है 24/2/2000 की वाणी, उसमें बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता कब होगी, बाबा की प्रत्यक्षता कब होगी, कब लोग पहचानेंगे भगवान को, उसके बिना हो नहीं सकती। बाबा ने साफ कहा है। बाप दादा सुनते रहते हैं प्रत्यक्षता कब होगी, आपस में रू रिहान तो अच्छी करते हो। बाप दादा सुनते रहते हैं प्रत्यक्षता कब होगी, आपस में रू रिहान तो अच्छी करते हो। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। देखिए बाबा के महावाक्य, बाबा कब बोल रहे हैं, प्रत्यक्षता कब होगी। चारों ओर का वायुमंडल अगर संपूर्ण निर्विघ्न, रहम दिल, शुभ भावना, शुभ कामना वाला बन जाएगा तो प्रत्यक्षता में कोई देरी नहीं। इसका मतलब प्रत्यक्षता अभी नहीं हो रही है, इसका मतलब ये पुरुषार्थ बाकी है। ये 24/2/2002 की। अच्छा अभी आगे,
दादी प्रकाश मणि जिस समय उन्होंने शरीर छोड़ा, अंतिम समय जो उन्होंने संकल्प किया ब्राह्मण परिवार के लिए, वो सुनिए। जो ब्रह्मा कुमारी की चीफ थी, जब वो अंतिम समय शरीर छोड़ रही है या ऊपर बाबा के पास जब जा रही है, तो उन्होंने अंतिम समय जो संकल्प ब्राह्मण परिवार के लिए किया, वो जानना चाहिए हमें, उसका कितना इम्पोर्टेंस है। मतलब अंतिम समय संकल्प कौन क्या करता है? कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है, वही अंतिम समय। लौकिक में भी माँ बाप कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है तो अपने बच्चों से अंतिम समय वही संकल्प करते हैं कि ये बच्चा ये काम करे। तो दादी प्रकाश मणि का अंतिम संकल्प सुनिए। ये बाबा ने 6/9/2007 की अव्यक्त वाणी में स्वयं अव्यक्त बाबा ने दादी का जो संकल्प था वो सुनाया था। दादी का संकल्प अव्यक्त बाबा ने सुनाया था 6/9/2007 को। दादी कह रही थी, मैंने बाबा कह रहे हैं, दादी कह रही थी, आप सभी से पूछना कि मेरे संकल्प को या बाबा के संकल्प को सब पूर्ण करने के लिए कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े, निर्मल वाणी बनानी पड़े, शुभ भावना शुभ कामना की नेचुरल नेचर बनानी पड़े, तो दादी ने कहा, आप पूछना मेरी इस बात को मेरे समान बनने के लिए तैयार हैं। देखिए, दादी का अंतिम संकल्प ब्राह्मण परिवार के लिए। तो हमें ये मालूम ही नहीं होगा तो हम पुरुषार्थ क्या करेंगे? मैंने दादी ने अंतिम समय क्या अपने संकल्प किया ब्राह्मण परिवार के लिए, वो इसमें सारा लिखा हुआ है। और ये जो प्रोजेक्ट है उसी बात को लेकर है। दोबारा सुनिए। दादी कह रही थी, आप सभी से पूछना कि मेरे संकल्प को या बाबा के संकल्प को सब पूर्ण करने के लिए कुछ भी परिवर्तन करना पड़े, सहन करना पड़े, रहम की भावना रखनी पड़े, निर्मल वाणी बनानी पड़े, शुभ भावना शुभ कामना की नेचुरल नेचर बनानी पड़े, तो दादी ने कहा, आप पूछना मेरी इस बात को मेरे समान बनने के लिए तैयार हैं। अभी और आगे सुनिए। दादी का तो पूरा हो गया, अब अव्यक्त बाप दादा का डायरेक्ट जो है, ये 15/12/2009 उसमें बाबा ने कहा कि कोई की भी रिजल्ट अभी तक आई नहीं है। माने कि पूरे ब्राह्मण परिवार में किसी भी जोन, किसी भी सब जोन की रिजल्ट बाबा के पास आई नहीं है। बाबा ने 2009 में ये कहा था, लेकिन अभी भी वही है। पता नहीं गुप्त रूप में किसी ने कर लिया होगा तो बात अलग है, लेकिन बाबा ने कहा हुआ है। पहले भी काम दिया था कि कम से कम एक सेंटर जो है वह भी निर्विघ्न बने, सेंटर के बाद जोन बने। चलो जोन भी छोड़ो, हर एक शहर समझो, कोई भी शहर है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, कलकत्ता है, कलकत्ता का भी नाम लिया है बाबा ने, कोई एक कलकत्ता भी निर्विघ्न बन जाए। कलकत्ता को 2 बार बोला है। कोई एक कलकत्ता भी निर्विघ्न बन जाए, इसका मतलब बाबा की नज़रों में है। बाबा क्यों कलकत्ता को 2 बार बोला है, दिल्ली अहमदाबाद को एक ही बार बोला है। कोई एक कलकत्ता भी निर्विघ्न बन जाए, बाप दादा इनाम देगा। तो आप सब इनाम लेने के लिए तैयार हैं ना? अच्छी सौगात देंगे, कोई निमित्त बन के दिखाए। मुख्य सेंटर
और उसके साथी सेंटर, आप साथी सेंटर वाले हैं। सारा परिवार तो बनना है ही, बाबा ने कहा है कि अंतिम समय तक सारा परिवार बनना तो है ही, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं है। बाप दादा ने इस सीजन के पहले सीजन में 3-4 बार कहा है, कोई की भी अभी तक रिजल्ट नहीं आई है। ये 15/12/2009। सुनिए दोबारा, पहले भी काम दिया था, कम से कम एक सेंटर जो है वह भी निर्विघ्न बने, सेंटर के बाद जोन बने, चलो जोन भी छोड़ो, हर एक शहर समझो, कोई भी शहर है, दिल्ली है, अहमदाबाद है, कलकत्ता है, कोई एक कलकत्ता भी निर्विघ्न बन जाए, बाप दादा इनाम देगा। हाँ, निर्विघ्न का वैसे कोई भी कुछ भी खटपट नहीं हो, आपस में कोई भी खटपट नहीं हो। आपस में खटपट होने से तो विघ्न आते हैं ना। और वो रहम दिल के संस्कार के आधार पर सहज ही उस बात खत्म हो सकती है, क्षमा करुणा इन सब के द्वारा। हाँ हाँ, नहीं अभी सब मिट जाएगी, कुछ होगी भी तो मिट जाएगी। तो बाप दादा इनाम देगा, अच्छी सौगात देंगे, और केवल आपस में बीकेज में नहीं, इवन जहां आपके लौकिक परिवार में जिनके एकदम जो अज्ञानी है, वो अज्ञानी भी भगवान के बच्चे हैं ना, सब जो भी है, सबके साथ आपका रिलेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बीके के साथ अच्छा हो गया, उनके साथ खराब है, तो भी आत्मा की पावर तो बढ़ेगी नहीं, काम पूरा होगा नहीं। एक आत्मा भी यदि वन सिंगल सोल, एक आत्मा भी यदि आपसे नाराज है, असंतुष्ट है, तो नहीं है, पूरा सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि एक आत्मा की भी एनर्जी तो बार बार नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ रही है ना। तो इसमें कभी भी अपने आप को खुश नहीं करना है कि बाबा ने एक समय कहा हुआ था बहुत पहले, 95% तक तो होना चाहिए, 5% नहीं भी हो तो, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। अंतिम समय तक भी वही थोड़े रहेगा, वो बल्कि बहाना मिल जाता है अपने आप को वो वकालती करने का, अपने आप को वो धोखा एक तरह से कि 5% तो लोग रहेंगे नाराज। नहीं, दादी थी ना, अंतिम दादी का पुरुषार्थ क्या था, एक आत्मा भी नाराज नहीं। कभी कोई नाराज भी हुआ तो बाद में उन्होंने खुद रियलाइज किया कि हमारी गलती थी, दादी ठीक। तो बाप दादा इनाम देगा, अच्छी सौगात देंगे, कोई निमित्त बन के दिखाए, मुख्य सेंटर और उसके साथी सेंटर, सारा परिवार तो बनना है ही, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं है। बाप दादा ने इस सीजन के पहले 3-4 बार कहा है, कोई की भी रिजल्ट अभी तक आई नहीं है। अब आगे और देखिए, बाप दादा की एक आशा अभी भी रही हुई है। यह 20-3-2012। अच्छा, बाबा ने कहा बाप दादा की एक आशा रह गई है और भी जोन वालों के प्रति। वह कौन सी? हर सेंटर या खुशखबरी लिखे कि हमारा सेंटर निर्विघ्न है, मिलनसार है। कोई निर्विघ्न के बाद बाबा ने आगे शब्द क्या जोड़ा? मिलनसार। मतलब उसी को एक्सप्लेन करने के लिए बाबा ने बोल दिया एक शब्द में, मिलनसार। मिलनसार होगा तो निर्विघ्न हो जाएंगे। सब बाबा के बच्चे एक्यूरेट जो कार्यक्रम बना हुआ है उस तरफ बिजी हैं, निर्विघ्न है। वह अभी किसी जोन का नहीं आया है। किसी भी जोन ने अभी यह खुशखबरी नहीं भेजी है। बनना है, बनना तो आपको ही है ना, और कौन बनेंगे? ये दोबारा सुनिए, बाप दादा की एक आशा रह गई है और भी जोन वालों के प्रति। वह कौन सी?
हर सेंटर यह खुशखबरी लिखे कि हमारा सेंटर निर्विघ्न है, मिलनसार है, सब बाबा के बच्चे एक्यूरेट जो कार्यक्रम बना हुआ है उस तरफ बिजी हैं, निर्विघ्न है, यह अभी किसी जोन का नहीं आया है, किसी भी जोन ने अभी यह खुशखबरी नहीं भेजी है। बनना है, बनना तो आपको ही है, और कौन बनेंगे। अच्छा, अब गुलजार दादी का सुनिए। गुलजार दादी जब अंतिम समय दिनों में बीमार थी, लास्ट 2-3 बरस, जब दादी बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, अव्यक्त बाप दादा का पाठ पूरा हो गया था, तो उस समय लास्ट समय अब दादी ने एक संदेश दिया था। एक छोटा लाइन का चीज है, 3 बातें कही थी, उसमें एक बात इस टॉपिक को लेकर है। सभी भाई बहने आपसी लेन देन कर मतभेद को खत्म करें। 16/2/2018 का है ये। सभी भाई बहने आपसी लेन देन कर मतभेद को खत्म करें। मतलब दादियों का अंतिम संकल्प है ये। अच्छा, बाबा के हमने सब सुना दिए, फिर और कुछ है लास्ट में और सुनाएंगे। तो आगे जो मैंने लिखा है ये आप पढ़ लेना, लेकिन फिर भी इस क्लास में तो ज़रूर हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको जो क्लास सुनेंगे उनको भी ये मालूम पड़ जाए। समय की पुकार, अब ना करो इंतजार। उपरोक्त उल्लेख किए गए कुछ ईश्वरीय महावाक्य ही हम ब्राह्मण सो होनहार देवी देवताओं की जागृति के लिए काफ़ी है। अभी जो महावाक्य बाबा के हमने सुनाए, तो वे सारे महावाक्य ही हम ब्राह्मण सो होनहार देवी देवताओं के जागृति के लिए काफ़ी है। बाबा ने जगा दिया ना, उसका इम्पोर्टेंस बता दिया है। परम प्यारे बाप दादा ने इस विषय में हम बच्चों से जो आशा रखी हुई है वह अभी तक पूरी हुई नहीं है। समय तो फास्ट गति से बीतता जा रहा है आज के दौर में, अतः आज के दौर में हम सभी का यह बहुत जरूरी फर्ज है कि अब सारा ब्राह्मण परिवार एक साथ मिलकर इस बात पर खास अटेंशन देकर विशेष पुरुषार्थ करे, क्योंकि स्वर्ग धरा पर उतारने के लिए स्नेह सद्भाव संपन्न परिवार की संपूर्ण रूहानी झलक अभी संगम पर ही दिखानी पड़ेगी। क्योंकि स्वर्ग धरा पर उतारने के लिए स्नेह सद्भाव संपन्न परिवार की संपूर्ण रूहानी झलक अभी संगम पर ही दिखानी पड़ेगी। इसलिए अब कोई इंतजार नहीं, अब केवल इंतजाम करना है। सारे विश्व के प्रति शुभ भावना व शुभ कामना रखना तो बड़ा सहज है, यह कोई मुश्किल काम नहीं, मगर अपने इस जीवन में जिन आत्माओं के साथ हमारा संबंध संपर्क है उन सभी के प्रति हमारी 100% शुभ भावना व शुभ कामना सदा ही रहे। जिन आत्माओं के साथ हमारा संबंध संपर्क है उन सभी के प्रति हमारी 100% शुभ भावना व शुभ कामना सदा ही रहे। हमारे लौकिक व अलौकिक संबंध संपर्क में आने वाली एक भी आत्मा ऐसी न हो जो हमारी दया, क्षमा, रहम व करुणा से वंचित हो। मतलब एक भी आत्मा नहीं हो जो हमारी दया, रहम, क्षमा व करुणा से वंचित हो। निस्वार्थ व सच्चे प्रेम की गंगा जमुना सदा ही बहती रहे। निस्वार्थ व सच्चे प्रेम की गंगा जमुना सदा ही बहती रहे, क्योंकि एक आत्मा के साथ भी अगर सूक्ष्म रूप में थोड़ा सा भारीपन भी है
थोड़ा सा भारीपन भी है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा भारीपन भी है उसके साथ, मिलनसार नहीं है, तो अपना स्थानीय क्षेत्र कभी निर्विघ्न नहीं हो सकता। क्योंकि जब भी उस आत्मा के समीप आप जाएंगे तो भारी भारी लगेगा वो वातावरण। तो मिलनसार नहीं है तो अपना स्थानीय क्षेत्र कभी निर्विघ्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सारे विश्व के निर्विघ्न होने की बात तो बहुत दूर की है, आपका लोकल ही नहीं होगा। यह छोटा सा विघ्न ही वास्तव में बहुत मोटा है, क्योंकि यह एक विघ्न ही स्व कल्याण, संबंध संपर्क वालों का कल्याण और विश्व कल्याण प्रति मोटी दीवार है। एक भी आत्मा के प्रति कुछ भी गड़बड़ है तो आप जब भी योग लगाएंगे आपकी आत्मा की पावर को तो वहां से निगेटिव एनर्जी आके खत्म कर रही है, तो डेवलप होगा ही नहीं। तो विश्व के प्रति आप सोचेंगे हम विश्व के प्रति मनसा सेवा कर रहे हैं, लेकिन जाएगी नहीं, क्योंकि यह एक विघ्न ही स्व कल्याण, संबंध संपर्क वालों का कल्याण और विश्व कल्याण प्रति मोटी दीवार है। इस दीवार को अब तुरंत ध्वस्त करना ही समय की पुकार है। इसलिए अब इस विषय में प्रैक्टिकल सफलता प्राप्त करने हेतु सभी बीके भाई बहनों के लिए निम्नलिखित यह विशेष कार्यक्रम का इंतजाम किया गया है। अभी संबंध संपर्क वालों के लिए 100 घंटे योग की विधि। सर्वप्रथम, वो उस दिन भी बहुत सारी बातें बताई है, आज भी इस विधि इसके भी समझ लीजिए। सर्वप्रथम किसी समय बहुत ही शांत व एकाग्रचित्त स्थिति में स्थित होकर अपने लौकिक व अलौकिक संबंध संपर्क में आने वाली उन आत्माओं की नंबरवार सूची तैयार करें। बिल्कुल शांत अवस्था में बैठिए, बैठ के कागज कलम पास में रखिए और बहुत ही गहराई में जाके विचार करें। उन अपने जितने भी संबंध संपर्क में उन सब आत्माओं को पर नजर दौड़ाएं, उनकी नंबरवार सूची तैयार करें जिनके साथ आपका संबंध संपर्क किसी भी कारण से ठीक नहीं है और इसलिए उन आत्माओं के प्रति असंतुष्टता के वाइब्रेशंस हैं। इस संदर्भ में आप अपने लौकिक व अलौकिक क्षेत्र की अलग अलग 2 सूची भी बना सकते हैं, एक बीकेज के लिए, एक नॉन बीकेज के लिए। लिस्ट 2 लिस्ट बना लीजिए और उसमें यह सूची अधिक खराब से कम खराब की ओर घटते क्रम में तैयार होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा जिसके साथ गड़बड़ है वो 1 नंबर, फिर जो थोड़ा उसके बाद है उसके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह नंबरवार सूची तैयार करिए। इस तरह बीकेज के लिए भी और नॉन बीकेज के लिए भी ऐसा 2 लिस्ट तैयार करिए और सबसे ज़्यादा जिसके साथ खटपट है वो 1 नंबर में, तो ऐसे सूची तैयार करिए। बस इस सूची के इलाज में ही सफलता का राज समाया हुआ है। ये जो सूची आप बनाएंगे उसका ही इलाज आप कर दीजिए तो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन इसमें सबसे पहली शर्त यह है कि असंतुष्टता के माहौल को खत्म करने की जिम्मेवारी आप अपनी समझे। ऐसे नहीं कि वो सामने वाला व्यक्ति भी कोई जिम्मेवारी ले, वो भी तो समझे, नहीं, वो भले नहीं समझे, ये जिम्मेवारी हमें खुद लेनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहली शर्त यह है कि असंतुष्टता के माहौल को खत्म करने की जिम्मेवारी आप अपनी समझें। चाहे आपका दोष कम है या बिल्कुल नहीं है, फिर भी अपनी जिम्मेवारी समझकर खुद प्रैक्टिकल पुरुषार्थ करने से ही सफलता हासिल होगी। भले आपका कोई दोष नहीं है, सामने वाला ही गलत है, लेकिन फिर भी आप खुद जिम्मेवारी लेके करेंगे तब ये सफलता हासिल होगी। अपनी सूची अनुसार उन आत्माओं को इमर्ज कर रोज 20 मिनट तक प्रभु पिता की छत्र छाया में उनके प्रति दया, क्षमा, रहम व करुणा के संकल्पों की वारिश करें। उन आत्माओं को इमर्ज करके 20 मिनट तक प्रभु पिता की छत्र छाया में
उनके प्रति दया, क्षमा, रहम व करुणा के संकल्पों की वारिश करें। बाबा से लाइट लेकर और अपनी भी संकल्पों को उस आत्मा के प्रति रहम भाव के संकल्प को छोड़े। यह तो स्वतः स्पष्ट है कि आपकी इस सूची में जो आत्माएं जितनी पहली होंगी उनको उतना अधिक योगदान की आवश्यकता पड़ेगी। जो 1 नंबर में है, लिस्ट में है, तो उसको सबसे ज्यादा योगदान की आवश्यकता है। उस प्रकार नंबरवार। इस प्रकार 20 मिनट के हिसाब से 300 दिनों में 100 घंटे का यह योग पूरा होगा। अपनी परिस्थितियों के कारण कोई दिन यह योग न होने व कम होने के बावजूद भी 1 साल के अंदर तो यह अवश्य पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि 365 दिन मिलते हैं 1 साल में आपको, उसमें 300 दिन का ही हिसाब है ये। चूंकि यह थोड़े लंबे समय का पुरुषार्थ है, इसलिए इसका सही हिसाब रखने के लिए चार्ट रखना जरूरी है। चार्ट मिला सब आप लोगों को? चार्ट लिखना बहुत जरूरी है। हाँ, इसका हार्ड कॉपी भी है और कोई कंप्यूटर में रखना चाहे वो भी दिया हुआ है। हाँ, ठीक है। अतः इसके लिए एक सरल चार्ट तैयार किया गया है, बस आपको इसे समझकर ठीक रीति भरना है। यह चार्ट हाथ से लिखकर भी भरा जा सकता है अथवा कंप्यूटर की एक्सेल फाइल में भी रखा जा सकता है। अच्छा, अभी क्यों है इस इंतजाम की अब परम आवश्यकता? ये जो कार्यक्रम, इसकी परम आवश्यकता क्यों है? अन्य विभिन्न पुरुषार्थ की मेहनत द्वारा, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, अन्य विभिन्न पुरुषार्थ की मेहनत द्वारा चाहे कोई कितने भी अमृत के प्याले पीता रहे, लेकिन असंतुष्टता का यह जहर सारा खाना खराब करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। दूसरा, आप जितना भी पुरुषार्थ करें, लेकिन यदि ये ठीक नहीं है तो ये जहर आपका सारा खाना खराब करता रहेगा। इसलिए इंतजाम ही इस ज्वलंत समस्या का सहज समाधान है। अतः अब तो सभी बीके भाई बहनों को 20 नाखूनों का जोर लगाकर एक साथ 1 वर्ष के लिए इस विशेष पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। जो भाग्यशाली ब्राह्मण आत्माएं इस सब्जेक्ट में पहले से ही पास हैं, उनकी जिम्मेवारी तो और अधिक है, क्योंकि उनको ईश्वरीय परिवार में संस्कार मिलन की महारास हेतु रूहानी प्रेम की सकाश फैलानी है एवं अपने अन्य भाई बहनों को इस बात में पूरा सहयोग देना है। ऐसा करने पर ही परम प्यारे बाप दादा की पिछले कई वर्षों से रही हुई इस आशा को हम सभी मिलकर पूर्ण कर सकेंगे। तभी कल्याणकारी बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। अब आगे एक सुनिए। 15/12/2005 को बाप दादा ने स्वयं कहा, विजय की ताली कब बजाएगा बाबा? अव्यक्त बाप दादा के सुनिए। यह प्रभु प्यार के पात्र है, मैंने ऐसी दृष्टि रखना है सबके प्रति। यह प्रभु प्यार के पात्र हैं। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है, यह दृष्टि रखो। कोई कैसा भी है, आप पॉजिटिव। यह प्रभु प्यार के पात्र हैं। कोटों में कोई आत्मा है, विशेष आत्मा है, विजयी बनने वाली आत्मा है, यह दृष्टि रखो। अभी वृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो। अभी वृत्ति दृष्टि वायुमंडल चेंज करो। कुछ नवीनता करनी चाहिए ना। कमजोरी देखो नहीं, कमजोरी देखते देखो नहीं, उमंग दो, सहयोग दो। ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। तो वो भगवान बोल रहे हैं कि कब मैं ताली बजाऊंगा? भगवान बोल रहा है मैं ताली कब बजाऊंगा? जब ऐसा ब्राह्मण संगठन तैयार करो
तो बाप दादा विजय की ताली बजाएगा। आप भी बार बार तालियां बजाते हो ना, तो बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा। बाबा कह रहे हैं कि मैं कब ताली बजाऊंगा, बाप दादा भी मुबारक हो, बधाई हो, ग्रीटिंग्स हो, उसकी तालियां बजाएगा जब ये संस्कार मिलन की रास ये कार्य पूरा करेंगे। तो अगर वो पूरा हो गया बाबा का, तो अगर आप मीठे बाप दादा से ऐसी मुबारक, बधाई व ग्रीटिंग्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस परम आवश्यक पुरुषार्थ में पूरी लगन से जुट जाएं। अब कोई इंतजार नहीं, अब तो केवल इंतजाम। तो सभी पूरी लगन से करेंगे एकदम, बाबा के आगे प्रॉमिस कर रहे हैं एकदम पूरा, इसमें एक बिल्कुल भी ढीला नहीं होना है, पूरा साल भर एकदम पूरा, एकदम फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगी, बाबा एकदम मदद करेगा। मैंने एक भी आत्मा, नॉट ए सिंगल सोल असंतुष्ट नहीं रहनी चाहिए, पूरा खत्म हो जाना चाहिए। क्यों मुश्किल लग रहा है? लेकिन कोशिश करने से हो जाएगा ना। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है, दोनों में फर्क है ना, दोनों शब्द में। मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। मैंने भी किया है पुरुषार्थ, खास इस पर अटेंशन देके पुरुषार्थ किया है, और अभी भी समझ लो आज की डेट में कोई भी आत्मा मेरे से संतुष्ट नहीं है। कल हो सकती है कोई कुछ भी घटना कुछ हो जाए, तो क्या करूंगा मैं? खास उस आत्मा के लिए एकदम दिन रात लग जाऊंगा उसको ठीक करने के लिए, हो जाएगा ठीक। और इससे क्या है कि एकदम बिल्कुल खुद भी खुश, सामने वाले भी खुश और बाबा भी खुश। 3 सर्टिफिकेट बाबा ने कहे हुए है ना, स्वयं पसंद, प्रभु पसंद और लोक पसंद। तो इसके बिना तो हमारा फाइनल रिजल्ट में कमी पड़ जाएगी। तो अपने इस पुरुषार्थ को सहज सफलता प्राप्त करने के लिए इस पुरुषार्थ में आपको एक किताब, जो दया भाव वाली किताब जो मधुबन से पब्लिश हुई है, वो पार्ट 1, और दूसरा पार्ट 2 जिसमें मैंने अपने आर्टिकल लिखे हैं इस टॉपिक को लेके, वो दोनों किताब आज लेके आया हूँ। वो दोनों ही हिंदी में ही है, तो जिनके चाहिए वो आप लोग ले सकते हैं। वो मोटी जो मधुबन से जो पब्लिश हुई है उसका 30 रुपया दाम है, और पार्ट 2 जो पतली वाली है उसका 20 रुपया दाम। हाँ हाँ। तो आज तो जो मोटी वाली किताब है आज तो 20 पीस ही लाया हूँ, और बाकी मधुबन से मंगाना पड़ेगा, थोड़ी बहुत और है मेरे पास घर में, और वो पार्ट 2 वाली 40 पीस लाया हूँ। तो बाकी फिर जरूरत पड़ेगी तो आप ले लेना। हाँ। और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी है दोनों की, वो सॉफ्ट कॉपी हमने दे दिया है ग्रुप में, आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों किताब की सॉफ्ट कॉपी भी है, आप कंप्यूटर में मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन सामने में हार्ड कॉपी रहेगी तो ज़्यादा सुविधा होता है। अच्छा, दूसरा और एक है, इस किताब के अलावा एक अव्यक्त बाप दादा का वीडियो है जो यूट्यूब में हमने डाला हुआ है। हाँ, 24/2/2002 उस अव्यक्त बाप दादा के उस वीडियो, बाबा के उस वीडियो को बहुत ही अटेंशन से, मैंने बहुत मेहनत करके उस वीडियो को बनाया है, और उसमें सेलेक्टेड पार्ट भी फिर लास्ट में करके अलग से दिया है। उसमें हाईलाइट वाले जो मेन चीज़ है उसको हाईलाइट किया है। तो पूरा वीडियो को कई बार देखिए, उस एक वीडियो में बाबा ने पूरा सार भर दिया है पूरा, बहुत ही इम्पोर्टेंस। ये वीडियो को हमने मधुबन में निर्वैर भाई के पास हमने आवेदन किया था, तो हमारे एनुअल मीटिंग में भी इसको दिखाया गया था, लेकिन वहाँ तो ज़्यादा समय नहीं था तो थोड़ी देर ही दिखाया। अच्छा, अभी लास्ट संस्कार मिलन की महारास हेतु विशेष चुने हुए अनमोल ज्ञान रतन।
अब और बाबा के कुछ और विशेष महावाक्य इसी टॉपिक को लेकर बाबा ने जो अलग अलग डेट में कहे हुए हैं, वो अव्यक्त महावाक्य और अव्यक्त संदेश, जो संदेश बाबा के आते हैं उसमें से भी लेकर इसमें कलेक्शन किया हुआ है, वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। 9/4/1973 की अव्यक्त बाप दादा की वाणी से है। कई समझते हैं सर्विस करना सहज है, साधन भी सहज है, लेकिन हर आत्मा के साथ संपर्क में आते हुए संस्कारों को मिलाना, यह भी इतना सहज अनुभव हो। जैसे भाषण करना सहज है, वह मुख का भाषण है, यह कर्म का भाषण है। मुख का भाषण करना तो इजी है, लेकिन कर्म का भाषण, कर्म में वो प्रैक्टिकल है। इसमें जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वही फुल पास होते हैं। एकदम बिल्कुल क्लियर बोल दिया है बाबा ने। इसका मतलब जो इसमें सक्सेसफुल होगा वो फुल पास नहीं होगा। दोबारा सुनिए। कई समझते हैं सर्विस करना सहज है, साधन भी सहज है, लेकिन हर आत्मा के साथ संपर्क में आते हुए संस्कारों को मिलाना, यह भी इतना सहज अनुभव हो। जैसे भाषण करना सहज है, वह मुख का भाषण है, यह कर्म का भाषण है। जो इसमें जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वही फुल पास होते हैं। अब आगे दूसरा 18/2/1984। ये तो इसका जो स्लोगन आपको पिछले क्लास में जो दिया था बना के, वो जो प्रिंट करा के जो दिया था, वही वाली पॉइंट है। फर्स्ट प्राइज है संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। फर्स्ट प्राइज है संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। न स्वयं डिस्टर्ब हो और न दूसरों को करो, यही विजय है। आगे 11/8/1988। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। देखिए बाबा के महावाक्य। हर संकल्प में, दोबारा पढ़ रहा हूँ, हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, दिल का स्नेह। हर संकल्प में सहानुभूति, हर संकल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। अब आगे 18/1/2000 को सुनिए। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो और दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भरपूर हो जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का बल मिलता है, राजी रहो और सर्व को राजी करो। दोबारा सुनिए। बाप दादा तो कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भरपूर हो जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जमा का बल मिलता है, राजी रहो और सर्व को राजी करो। अब आगे 20/2/2001 को। इतना स्वयं को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपके दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दें। इतना स्व परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कितना इम्फेसिस दिया है इस बात, कितना जोर दिया है। दोबारा सुनिए। इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपके दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दे। इतना स्व परिवर्तन करना है। अब सुनिए 15/12/2001 की। बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखने चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो।
मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों को सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। दोबारा सुनिए, बाप दादा हर बच्चे का अभी मर्सीफुल स्वरूप देखने चाहते हैं। अपनी हद की बातें अभी छोड़ दो, मर्सीफुल बनो, मनसा सेवा में लग जाओ, सकाश दो, शांति दो, सहारा दो। अगर मर्सीफुल बन औरों का सहारा देने में बिजी रहेंगे तो हद की आकर्षणों से, हद की बातों से स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मेहनत से बच जाएंगे। अब आगे 18/1/2002 जो उस दिन के स्लोगन में दूसरा जो स्लोगन था उस दिन जो आपको प्रिंट करके दिया था, सहज पुरुषार्थ है दुआएं, सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है, फर्स्ट भी है। सहज पुरुषार्थ है दुआएं, सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिले, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। सहज भी है और फर्स्ट भी है। अब अव्यक्त संदेश 4-5 तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा है। 22/10/1994। आजकल समय के परिवर्तन की गति तीव्र देख रहे हो तो ब्राह्मणों को भी संस्कार मिलन से संसार परिवर्तन की गति को तीव्र करना पहली सेवा है। अब सुनिए, पहली सेवा है, बाबा ने कहा है। क्या सेवा किया? तो ये यदि मालूम ही नहीं है कि पहली सेवा कौन है तो उस करेंगे क्या? दूसरी सेवा में बिजी रहेंगे पहली सेवा को छोड़ के। तो पहली सेवा बाबा ने क्या कहा? आजकल समय के परिवर्तन की गति तीव्र देख रहे हो तो ब्राह्मणों को भी संस्कार मिलन से संसार परिवर्तन की गति को तीव्र करना पहली सेवा है। अब आगे सुनिए, 6/3/2003। बाप दादा तो बच्चों के संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं। उसका आधार है 1-2 में फेथ, रिस्पेक्ट और सरल नेचर। बाप दादा तो बच्चों के संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं। उसका आधार है 1-2 में फेथ, रिस्पेक्ट और सरल नेचर। अभी 21/3/2003 के, यह संस्कार न मिलना प्रत्यक्षता के बीच मोटा पर्दा है। सुनिए, बाबा ने क्या कहा? मोटा पर्दा। यह संस्कार न मिलना प्रत्यक्षता के बीच मोटा पर्दा है, इससे ही बाप की प्रत्यक्षता छिपी हुई है। देखिए, बाबा ने क्लियर बोल दिया है कि बाबा की जो प्रत्यक्षता नहीं हो रही है ये इस कारण नहीं होगी, जब तक ये संस्कार मिलन की महारास नहीं होगी प्रत्यक्षता नहीं होगी बाबा की। तो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है यदि हम भगवान की कार्य में गोवर्धन पर्वत है ना, कलयुगी पहाड़ का गोवर्धन पर्वत में दिखाया है, इससे अकेला वहां पर वो भगवान के नहीं उठाए, उसके साथ उसके भी सब गोपियां साथ में उन्होंने उठाया। तो इसीलिए ये गोवर्धन पर्वत कलयुगी पहाड़ ये को खत्म करने के लिए, कलयुग से सतयुग लाने के लिए ये संस्कार मिलन की महारास करना बहुत जरूरी है। नहीं तो यही बीच में मोटा पर्दा है, इससे ही बाप की प्रत्यक्षता छिपी हुई है। अब 3/4/2003 की एक संदेश है ये। आपस में संस्कार मिलन की विचित्र रास करो, दूसरा मिले नहीं मिले मुझे मिलना है, मुझे मिलाना है। इसमें हर एक को पहले मैं है अर्जुन हूँ यही पाठ पक्का करना है। आपस में संस्कार मिलन की विचित्र रास करो, दूसरा मिले नहीं मिले मुझे मिलाना है। इसमें हर एक को पहले मैं है अर्जुन हूँ यही पाठ पक्का करना है। अब ये लास्ट 1/6/2003। और कोई विशेष पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ। देखिए लास्ट बाबा ने क्या कहा, और कोई विशेष पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ। बाबा ने कहा हुआ है दुआएं वाली चीज इतना इम्पोर्टेंस है कि ये दुआओं का यदि सब्जेक्ट ठीक है तो आपका वो जो चारों सब्जेक्ट जो हमारी ईश्वरीय ज्ञान के है ना,
उसमें बाबा ने कहा इन दुआओं लेने देने में ज्ञान भी आ जाता, योग भी आ जाता, धारणा भी आ जाती और सेवा भी आ जाती। तो सहज पुरुषार्थ से दुआएं लो, दुआएं दो, ये तीव्र रॉकेट की तरह है। तो अभी ये एकदम पूरा 20 नाखूनों का जोर लगा के दिन रात इसमें लगन में मगन होके बाबा की छत्र छाया में विशेष पुरुषार्थ करते रहना है पूरा साल भर। एनर्जी बीच में कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल करेंगे सभी। बाकी बीच बीच में आपको और मिलता रहेगा। तो आज की क्लास तो अब यहीं पूरी होती है। ओम शांति।